नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वह है मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, मानव जनन तंत्र है, उसको पढ़ने से पहले आप सभी को ये भली भांति जानना होगा कि जनन क्या होता है। जैसा कि आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है कि जो जनन होता है, जनन में जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपने समान संततियों को उत्पन्न करते हैं, उसे हम जनन कहते हैं। अपना जो बिंदु है वो यहाँ पर है जनन तंत्र। तो जो जनन तंत्र है वो क्या होता है? हमें मालूम है कि मानव शरीर में अनेक प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र। उसी प्रकार मानव शरीर में जनन को संपन्न करवाने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं जनन तंत्र। हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वह है मानव जनन तंत्र, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि मानव में किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और मानव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। तो देखिए, पहले हमें कुछ बिंदुओं के बारे में जानना होगा मानव जनन तंत्र से जो संबंधित हैं। तो देखिए, मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक प्रकार का पाया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो मानव में पाया जाने वाला जो जनन है वह है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, जैसा कि आपको मालूम है कि जनन की ऐसी विधि जिसमें दो जनक भाग लेते हैं और दोनों जो जनक होते हैं वो विपरीत लिंग के होते हैं और जिनमें युग्मकों के निर्माण की घटनाएं होती हैं। जनन की ऐसी विधि को हम कहते हैं लैंगिक जनन। अब देखिए, अगला बिंदु है मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि मानव में नर और मादा अलग अलग होते हैं। फिर है मानव एकलिंगी प्राणी है, अर्थात नर जननांग व मादा जननांग अलग अलग जीव शरीर पर पाए जाते हैं। अब देखिए, मानव में जो नर है उसमें जो नर जननांग है या इसी के लिए दूसरा शब्द प्रयुक्त होता है नर जनद, वो होते हैं वर्षण, जिन्हें टेस्टिस कहते हैं, और मादा जनद या मादा जननांग होते हैं अंडाशय, जिन्हें हम ओवरी कहते हैं। तो मानव में नर जननांग वर्षण और मादा जननांग अंडाशय पाए जाते हैं। अब देखिए, वर्षण जो होते हैं, पुरुष में जो वर्षण होते हैं उनमें शुक्र जनन क्रिया द्वारा शुक्राणु बनते हैं और जो शुक्राणु होते हैं वो पुरुष में नर युग्मक होते हैं। तो जो नर युग्मक होते हैं वो शुक्राणु होते हैं और मादा में जो अंडाशय होते हैं उनमें अंडजनन की क्रिया द्वारा, मादा में अंडजनन की क्रिया द्वारा अंड या डिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो वर्षण होते हैं उनमें शुक्रजनन की क्रिया द्वारा शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणु पुरुष में युग्मक होते हैं और अंडाशय जो मादा में अंडाशय होते हैं, महिला में जो अंडाशय होते हैं उनमें अंडजनन क्रिया द्वारा अंड या डिंब का निर्माण होता है, तो जो मादा युग्मक के रूप में जाने जाते हैं। अब आपको ये याद रखना है, वैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि युग्मक जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित। तो यहाँ पर शुक्राणु भी अगुणित होगा और अंडाणु भी अगुणित होगा। फिर देखिए, अगला जो बिंदु है, मानव में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आपने प्राणियों में वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ा है कि निषेचन दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन। तो जो आंतरिक निषेचन होता है वो मानव में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो निषेचन की घटनाएं होती हैं वो मादा शरीर के भीतर होती हैं। फिर देखिए, मानव में जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। जीवों का जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन और प्रत्यक्ष परिवर्तन। अप्रत्यक्ष परिवर्तन जो होता है उसमें जो जीव होता है तो उसके शरीर का जब डेवलपमेंट होता है उसके अंतर्गत लार्वा अवस्था मिलती है, जबकि जो प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है उसमें लार्वा अवस्था नहीं मिलती। जैसे मेंढक होता है तो मेंढक में लार्वा अवस्था टेडपोल पाई जाती है
बाद में जो टेडपोल होता है उसमें कायांतरण होने से वो वयस्क मेंढक में बदलता है। इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो मेंढक में जो परिवर्तन है वो कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। जबकि मानव में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, तो मानव में जो परिवर्तन होगा वह प्रत्यक्ष प्रकार का होगा। फिर देखिए अगला बिंदु है कि मानव होता है वो सजीव, प्रजक या जरायुज होता है, अर्थात ये शिशुओं को जो जन्म देते हैं। देखो एक तो होते हैं अंडजनक प्राणी, अंडजनक अर्थात जो अंडे देते हैं और अंडों के माध्यम से जीव का निर्माण होता है। एक होते हैं सजीव प्रजक प्राणी या जरायुज, ये ऐसे प्राणी होते हैं जो शिशुओं को जन्म देते हैं। अब देखिए मानव में यौनारंभ के पश्चात, जो मानव में यौवनावस्था है या यौनारंभ है, उसके बाद में निम्नलिखित घटनाएं होती हैं शरीर में। पहला है युग्मक जनन। आप इनको शब्दावलियों के अंतर्गत भी समझ सकते हैं, ये शब्दावलियों के अंतर्गत भी पढ़े जाते हैं। युग्मक जनन, तो युग्मक जनन क्या है? जिसे हम कहते हैं गैमेटोजिनेसिस। नाम से मालूम पड़ रहा है युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। अब देखिए नर में जो युग्मक जनन होता है उसे शुक्र जनन कहते हैं, और मादा में जो युग्मक जनन होता है उसे अंड जनन कहते हैं। तो नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे युग्मक जनन कहते हैं। और इस युग्मक जनन को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे शुक्राणु जनन और अंड जनन। अब देखिए अगला शब्द है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन क्या होता है? नर द्वारा शुक्राणुओं को मादा के जन्म मार्ग में स्थानांतरित करने को वीर्य सेचन कहा जाता है। तो जो मैथुन की क्रिया होती है उस क्रिया के दौरान नर द्वारा जो शुक्राणु होते हैं उनको मादा के जन्म मार्ग में ट्रांसफर करना वीर्य सेचन कहलाता है। अगली जो शब्दावली है वह है निषेचन। निषेचन क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। इस बिंदु को हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे किस प्रकार से अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, उनमें क्या बदलाव होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। फिर देखिए जो निषेचन है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयित होते हैं, उसके बाद में जो बनी रचना है उसे हम कहते हैं युग्मनज। तो निषेचन के पश्चात जो द्विगुणी संरचना है उसका निर्माण होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। फिर देखिए जो युग्मनज है उस युग्मनज से आपको ये भी याद रखना है युग्मनज एक कोशिकीय रचना होती है। युग्मनज एक कोशिकीय रचना होती है और इस एक कोशिकीय रचना में बार बार विभाजन होते हैं। इन विभाजनों को विदलन कहते हैं। जो युग्मनज है ये एक कोशिकीय रचना होती है, इसमें बार बार विभाजन होते हैं और विभाजन होने के बाद में एक बहुकोशिकीय रचना बनती है जिसे हम कहते हैं भ्रूण। तो युग्मनज में होने वाले जो ये बार बार विभाजन है इनको हम कहते हैं विदलन, क्लीवेज। इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर देखिए विदलन के परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है और ये भ्रूण होता है ये जो मादा है उसके गर्भाशय में आकर जुड़ता है। इस क्रिया को हम अंतरोपण कहते हैं। तो भ्रूण का गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम क्या है? गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। उस पर भ्रूण का जो जुड़ना है उसे अंतरोपण कहते हैं। तो ये जो अंतरोपण है ये इम्पोर्टेंट है तथा ये बोर्ड की एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए गर्भावधि क्या होती है? जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में आकर जुड़ जाता है जिसे अंतरोपण कहते हैं, और भ्रूण का फिर 9 महीने तक विकास होता है जिसे हम गर्भावधि कहते हैं। तो भ्रूण से शिशु बनने तक की बीच की जो अवधि है, समय है, उसे गर्भावधि कहा जाता है और यह मानव में 9 माह या 270 दिन की होती है। जब गर्भावधि पूर्ण हो जाती है तब मादा द्वारा शिशु को अपने शरीर से बाहर त्यागा जाता है जिसे हम प्रसव कहते हैं। तो गर्भावधि पूर्ण होने के पश्चात शिशु का माता के शरीर से बाहर आने की जो प्रक्रिया है उसे प्रसव कहा जाता है। तो इन सभी क्रियाओं को हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए नर मानव और मादा मानव। तो नर मानव में जो
नर जननांग होते हैं वो वर्षण पाए जाते हैं और मादा जननांग अंडाशय होते हैं। वर्षण होते हैं उनमें शुक्र जनन और अंडाशय में अंड जनन। तो उस वर्षण में जो शुक्र जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाशय में अंड जनन की क्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। अब देखिए, जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं इनमें निषेचन होने से एक कोशिकीय रचना का निर्माण होता है जिसे युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज जो एक कोशिकीय है उसमें बार बार विभाजन होते हैं जिससे बहुकोशिकीय रचना का निर्माण होता है जिसे भ्रूण कहते हैं। तो युग्मनज में होने वाले जो विभाजन है उनको विदलन कहते हैं। और जो ये भ्रूण होता है ये 9 माह बाद शिशु में विकसित हो जाता है जिसे गर्भावधि कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने यौनारंभ के पश्चात होने वाली जो घटनाएं हैं, युग्मक जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, इसे भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। वीर्य सेचन जिसमें नर द्वारा शुक्राणुओं को मादा के शरीर में ट्रांसफ़र किया जाता है। निषेचन जिसमें नर द्वारा त्यागे गए जो शुक्राणु है वो मादा शरीर की जो अंडवाहिनी है वहाँ अंडाणु के साथ जुड़ जाते हैं जिसे हम निषेचन कहेंगे। फिर निषेचन के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज आप सबको याद रखना है, एक कोशिकीय रचना होती है और युग्मनज की सूत्रगुणिता द्विगुणित होती है मानव में। फिर युग्मनज है जो एक कोशिकीय है उसमें बार बार विभाजन होते हैं, उन विभाजनों को विदलन कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुकोशिकीय रचना बनती है जिसे भ्रूण कहते हैं। और यह भ्रूण फिर मादा के गर्भाशय में आकर जुड़ जाता है जिसे अंतर्रोपण कहते हैं। और अंतर्रोपण होने के पश्चात जो संपूर्ण जीव का निर्माण होता है 9 माह की अवधि में उसे गर्भावधि कहते हैं। और जब 9 माह की अवधि या गर्भावधि पूर्ण हो जाती है तो शिशु माता के शरीर से बाहर आता है जिसे प्रसव कहा जाता है। ये सभी जो क्रियाएं हैं इनको हम डिटेल से आगे इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र और उसके आगे हम पढ़ेंगे फिर मादा जनन तंत्र। इसके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। धन्यवाद।